जनकपुर, माता सीता की जन्मभूमि। इस खास एक्सप्लेनर में इस पावन भूमि के रहस्यों को गहराई से जानते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी रहस्यमयी जगह भी है जहां रामायण आज भी साक्षात जीवित है? प्राचीन काल में ये ज्ञान और धर्म से भरी मिथिला की राजधानी थी। महान राजा जनक का अद्भुत क्षेत्र। मान्यता है कि भगवान शिव के 7 दिव्य स्वरूप एक रक्षक की तरह इस नगरी को हमेशा बचाते थे। लेकिन महाभारत के बाद ये पूरी नगरी घने जंगलों में गायब हो गई थी। फिर हुआ एक चमत्कार। महान संत चतुर्भुजगिरी और सूर्यकिशोर को एक अलौकिक सपना आया जिसने उन्हें एक प्राचीन अक्षयवट वृक्ष तक पहुंचाया। और पता है, वहां खुदाई करने पर प्राचीन मूर्तियां मिलीं। यहीं से जनकपुर धाम का जादुई पुनर्जागरण शुरू हुआ। इसी दौरान रानी वृषभानु ने बनवाया भव्य नौलखा मंदिर, जिसे जानकी मंदिर भी कहते हैं। एकदम अद्भुत महल। रात में जब यहां हजारों दीप चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात त्रेता युग लौट आया हो। बिल्कुल पास ही है प्राचीन राम मंदिर। उसी अक्षयवट के नीचे मिली मूर्तियां आज भी यहीं स्थापित हैं। यहीं मिट्टी से बना त्रिपुर सुंदरी देवी का रहस्यमयी शक्तिपीठ है, जहां आज भी गुप्त आध्यात्मिक साधनाएं होती हैं। पर शिव धनुष आखिर कहां टूटा? रंगभूमि का विशाल मैदान या फिर पास का धनुषा? दोनों जगहें बेहद रोचक हैं। ये सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है। यहाँ पूरे 76 पवित्र सरोवर और कुंड हैं जो परिक्रमा में आते हैं। गंगा सागर हो या अर्गजासर, हर एक सुंदर सरोवर रामायण की कोई न कोई विशेष जीवित स्मृति समेटे है। विद्याकूप और ज्ञानकूप जैसे पवित्र कुएं भी हैं। कहते हैं महान ऋषि विश्वामित्र यहीं एकांत में ध्यान लगाते थे। करीब ही है गौतम आश्रम। कथाओं के मुताबिक यहीं देवी अहल्या एक श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। फिर श्रीराम के चरणों की धूल से उनका चमत्कारिक उद्धार हुआ। ईश्वरीय करुणा का एक बेहद अद्भुत प्रतीक। मंदिरों और सरोवरों से परे जनकपुर को 5 महान संतों की रहस्यमयी विरासत ने भी गहराई से सींचा है। हैरानी की बात है, माना जाता है भगवान शिव ने स्वयं वेश बदलकर भक्त कवि विद्यापति की सेवा की थी। एक और किस्सा है संत लक्ष्मीनाथ का, जो खड़ाऊं पहनकर नदी पार कर गए और फिर नदी सूख गई। पूरब में उच्चैठ है, जहां महान कवि कालिदास ने मां दुर्गा की आराधना करके वो दिव्य ज्ञान पाया था। तो क्या सिर्फ इस विश्लेषण से काम चलेगा, या इस प्राचीन जीवित ऊर्जा को स्वयं जाकर महसूस करना होगा?